ट्रांस ब्रह्मा ने जाने माने विचारक एवं पॉलीमैथ के सिद्धार्थ की पुस्तक जियोपॉलिटिक्स रिफाइंड पंक्चर ट्रुथ्स एंड ग्लैमराइज्ड लाइज के सफल लॉन्च की घोषणा की। कार्यक्रम का सफल आयोजन नई दिल्ली के रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 25 जुलाई 2024 को हुआ। इस अवसर पर राजनयिकों, शिक्षाविदों एवं विचारकों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रेसिडेंट इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस ने पुस्तक के आधिकारिक लॉन्च के अवसर पर सिद्धार्थ के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक राजनीति को समझने में इनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान पुस्तक के विषयों पर चर्चा की गई। मंच पर मौजूदा पैनलिस्ट जैसे अम्बेसडर दीपक वोहरा और विजय क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बदलते परिवेश पर विचार प्रस्तुत किए। जियो पॉलिटिक्स रीडिफाइंड, ये जो किताब प्रोफेसर सिद्धार्थ जी ने अपने कई अन्य जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके लेखों के संग्रह के रूप में प्रस्तुत की है, वो मैं मानता हूँ कि बदलते हुए विश्व का एक आकलन बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात पूरे विश्व में कई सारे बदलाव हुए हैं। पहले कभी नहीं था, इतना सॉफ्ट पावर का महत्व भी बढ़ गया है। शस्त्र अस्त्रों की जो प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, वो भी बढ़ी है और कई सारे विषय हैं जो एक सिविलाइजेशनल विषय है, वो सामने आ रहे हैं। तो यद्यपि हम देखते हैं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जैसी स्थिति न आए, बावजूद इसके जियोपॉलिटिक्स के बदलते तेवर देखते हुए हमें एक मानवतावादी भूमिका और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसी सूत्र को मैं मानता हूँ कि ये जियोपॉलिटिक्स रीडिफाइंड हमें उसका एक एहसास कराता है, प्रस्तुत कराता है। बहुत समसामयिक विषय पर ये पुस्तक आई है, मैं बधाई देता हूँ। वर्तमान सरकार इसके प्रति पूरे तरीके से वाकिफ है और इसीलिए मैं मानता हूँ कि भारत सरकार की विदेश नीति इसी पैमाने पर चलती है। एक और विश्व बंधुता है, दूसरी ओर विश्व मित्र बनने की कोशिश है और विश्व समुदाय के साथ तालमेल रखते हुए विश्व के जो समस्याग्रस्त देश हैं उनके सहयोग की भूमिका जो भारत कर रहा है वो सबसे उल्लेखनीय है। निश्चित रूप में जियोपॉलिटिक्स का संदर्भ होने के कारण ही भारत सरकार बड़े प्रोएक्टिवली विश्व के हर देश के साथ मित्रता के संबंध बनाने दिया है, बातचीत करने का कि भविष्य में क्या होने वाला है। आजकल जियो की बहुत बात होती है, मैं मोबाइल नेटवर्क की बात नहीं कर रहा। जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटेजी, जियो लाइफ, जियो दिस, जियो दैट। ये जो पुस्तक है आज की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, इसको पहचानने की कोशिश। क्योंकि जैसा हम लोग सब जानते हैं, भारत में हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे उसमें सोशल मीडिया लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के कारण शायद एक पार्टी को नुकसान हुआ, दूसरी पार्टी को फायदा हो। हमारे आने वाली दुनिया में सोशल मीडिया को उपयोग करना है वो बहुत शक्तिशाली है। उनके साथ कैसे डील किया जाए, ये जियो पॉलिटिक्स या जियो स्ट्रेटेजी, इतना मैं आपको बता देता हूँ। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। अब मेरी बात मानिए, मैं 13 देशों में सर्विस कर चुका हूँ, 6 में राजनीति में रहा हूँ और अब 3 देशों में अफ्रीका में विशेष सलाहकार हूँ, बाकी में विशेष सलाहकार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत से आगे कोई, मैं आपको स्पष्ट रूप से, मैं हाल ही में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में थी, वहां कुछ अरब मंत्री बात कर रहे थे। सारी दुनिया तो दौड़ रही थी, बड़े बड़े नेताओं ने जो यूरोप से आते हैं, इधर से। मैं इस अरब मिनिस्टर की बात सुन रहा, उसने कहा कि मेरा इलाका जहां वो है मिडिल ईस्ट, वो बड़ा खतरनाक है, आपस में सब लड़ते हैं, इसराइल का गाना काम हो रहा है, इसका उसके साथ हो रहा है, ऊंची भी घूम रहे हैं, हिजबुल्ला भी है, हमास भी है। तो उसने कहा पहले हमारी सुरक्षा के लिए हम अमेरिका पर भरोसा करें, लेकिन अब अफगानिस्तान पिटने के बाद अमेरिका भाग गया है, तो रूस बड़ा व्यस्त है यूक्रेन में, चीन पे हमें भरोसा नहीं। केवल एक देश है जो हमारी सुरक्षा में दे सकती, वो महाशक्ति। उन्होंने कहा, मैंने नहीं, महाशक्ति का ये हम बदलते हुए देखें। एक प्रश्न करोड़ों लोग देखेंगे, एक विकास पॉडकास्ट देखेंगे कि रेड सी, लाल समुद्र से हमारा हमारे है, हम क्या कर रहे हैं। रूसियों ने हमारी किसी पानी के तहत पर हमला नहीं किया, लेकिन हम वहां पहुंच गए हैं सारी दुनिया को कहने के लिए कि ये मेरा इलाका, भारत यहाँ पर है, भारत यहाँ शिक्षा है और
मुझसे पंगा मत। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं थाईलैंड में गया था, वहां पे एक वर्ल्ड स्कूल समिट था, मैं मुख्य अतिथि था। वहां पर 20 देशों के लोग आए थे और भारत से भी बहुत थे। आपका जो पड़ोसी है जो हमसे लड़ता रहता है वो भी वहां पे थे, वियतनाम से थे, इथियोपिया थे। तो मैं जब वहां एयरपोर्ट पे पहुंचा, सीधा हम लोग चले गए। उसने कहा कि बैचलर ऑफ इंडिया, चलिए सीधा इंडियन पासपोर्ट। और फिर जब मीटिंग हो रही थी तो मैंने किसी से पूछा जो उन्होंने आयोजन किया था कि आपने थाईलैंड में की और कहीं की? बोले कि पाकिस्तान से जो 15 या 20 लोग आए उनको किसी और देश का वीजा नहीं मिलता, थाईलैंड वीजा देता है, इसीलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। और वो वीजा देते हैं बहुत जांच पड़ताल। तो मैंने कहा भारत की छवि अब बदल चुकी है। मैंने तो ये यूरोप में देखा, मैंने अमेरिका में देखा। एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ, अमेरिका से मैं लौट रहा था, मार्च या अप्रैल का महीना था। वहां क्योंकि मैं अपने हाथ में ये सारी चीजें पहनता हूँ और मेरी छाती पर बहुत से रुद्राक्ष है, बाकी चीजें, बाइबल की छोटी सी कॉपी है, वो साथ में बोली थी, बहुत कुछ है। वो पी जो होता ना, उनकी मेटल डिटेक्टिंग शुरू हो गया। तो एक यंग ऑफिसर आके कहते सर मुझे आपको पैच करना पड़ेगा, छू के देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे पूछा कहाँ से हैं आप? मैं कहा मैं भारत से। आप कौन है सर? मैंने कहा भारत का राजदूत। कहता मुझे अभी भी सर्च कर रहा था। फिर मुझसे पूछता है, अमेरिकी वैसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, कहता आई एम हिंदू। मैंने कहा हिंदू क्या होगा? यस आई एम हिंदू। कहते हिंदू, आप बड़े अच्छे लोग हैं भाई, आपकी तरह अच्छी नहीं। अब बताइए इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ। एक ही है, जितना आप पढ़ सके इस किताब पढ़िएगा, अपने आप फैसला करिएगा। और आखिर में जैसे भगवान श्री हनुमान जो दुनिया के सबसे बड़े जासूस थे, क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया था किसी का मां कौन से द्वीप में है, लेकिन खुद जाके देखना चाहते थे, निराश थे। वो बैठे हुए थे दक्षिण भारत में, कैसे जाएंगे रामेश्वरम से? ट्रेन नहीं था, प्लेन नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन फिर जामवान जो भालू थे उन्होंने कहा हनुमान अपनी ताकत याद कर, तेरे अध्यापकों ने तुझे क्या सिखाया था, अपना दिमाग लगा, अपनी ताकत देख, अपनी आर्थिक ताकत देख, अपनी फिजिकल ताकत देख, मेंटल ताकत देख, अपना अनुशासन याद कर। उसने याद किया, भगवान श्री हनुमान ने एक छलांग लगाकर उस द्वीप में पहुंच गए। और आज भारत के हर घर में हर नागरिक अपनी ताकत